हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोग लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 13। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। ये कुछ फोटोज फेमस पर्सनैलिटीज की, जिसमें स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती। कंटेंट में क्या क्या है? हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स, मुस्लिम रिफॉर्म, पारसी इन सिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। ठीक है, वो ये कि ये वो टाइम था ये वो टाइम था जब एक रिफॉर्म्स की क्या आई थी, वेव आई थी। वेव क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन पीरियड था। समय के हिसाब से, युग के हिसाब से चीजें बदल रही थी। तो कुछ महान पर्सनालिटीज आई थी जिन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए थे। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, इसकी शुरुआत करी गई थी राजा राम मोहन रॉय। राजा मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने किसकी स्थापना करी थी? जिन्होंने स्थापना करी थी ब्रह्मो समाज की। ठीक है, बनने से पहले ब्रह्मो सभा था। ठीक है, बाद में इस सभा को समाज कर दिया गया था। कौन से ईयर में? 1828 में। ठीक है, ये पहले इंसान थे जिन्होंने रिफॉर्म्स स्टार्ट करे थे। इसलिए इनको बोला जाता है फर्स्ट मॉडर्न मैन। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड पोइनियर ऑफ सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, ये उनकी फोटो। ये इतने नॉलेजेबल थे कि इनको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती थी, जिनमें से कुछ पर्शियंस, अरेबिक, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हेब्रू। ठीक है, इनको इतनी सारी लैंग्वेज आती थी। ठीक है, तो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थी ये। ठीक है, तो इन्होंने किसकी स्टार्ट करी थी? ब्रह्मो समाज की, जिसको पहले बोला जाता था ब्रह्मो सभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या रीजंस थे, क्या इश्यूज थे जिस बेस पे इन चीजों की शुरुआत करेगी कि रिफॉर्म्स लाए जाएंगे? तो उनमें से कुछ इश्यूज हैं सोशल रिलीजियस। स्टार्ट करा गया था हिंदुइज्म के लिए, कि हिंदुइज्म को क्या प्योरीफाई करा जाएगा, और उसके अंदर जितनी भी इविल 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 काइंड चीजें हैं उनको क्या करा जाएगा? रिमूव करा जाएगा। क्या करा जाएगा? रिमूव करा जाएगा। समझे? एग्जाम्पल, क्या इविल चीजें? जैसे सती प्रथा, विडो री मैरिज। ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें। इन सबको खत्म करके एक प्योर हिंदुइज्म लाने की पहल करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, मोनोथीज्म की सिद्धांत पे चलते थे। मोनोथीज्म क्या होता है गाइस? मोनोथीज्म मतलब होता है वन गॉड। मोनोथीज्म मतलब होता है वन गॉड। आइडल वर्शिप को ही अपोज करते थे। ठीक है, फिर 1803 में ही इन्होंने एक पर्शियन लैंग्वेज में एक अपना जर्नल, अपनी बुक पब्लिश करी थी, जिसका नाम था तौफत उल मऊद्दीन, जिसको बोला गया था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीवाईक्यू है, इसको याद रखना। ठीक है, क्या बोला गया था? अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, वेयर ही एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथीज्म। मोनोथीज्म मतलब मैंने बताया था, मोनोथीज्म मतलब होता है वन गॉड। और ये वही बुक थी जिसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था इस चीज को। ठीक है, कॉन्सेप्ट को। और इनका ये मानना था कि उपनिषद जो थे, जो हमने वैदिक काल में पढ़ा था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके वैदिक काल वाली हमारी वीडियो देख सकता है। ठीक है, जिन्होंने, इनका ये मानना था कि उपनिषद के बेस पे ही एक सच्चा है हिंदुज्म बिल्ड हो सकता है, और हुआ है। ठीक है, काफी टचिंग बर्निंग सोशल इश्यूज पे ये उस टाइम पे ध्यान देते, जिनमें से एक सती था। और इन्होंने उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक। ठीक है, वो जो एक, जिन्होंने कस्टम स्टार्ट करा था अबॉलिश करने का, किसको? सती को, उन्होंने उसका सपोर्ट किया था। जो 1829 में जाके एक एक्ट आता है जिसमें सती प्रथा को क्या करा जाता है? परमानेंटली अबॉलिश कर जाता है। और उन्होंने पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब होता है मोर देन वन वाइफ। याद रखना, पॉलीगैमी मतलब होता है मोर देन वन वाइफ। ठीक है, ऐसी कई चीजों को कंडेम करा था।
ठीक है। और मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, इसी के चलते भी इन्होंने एक इंग्लिश स्कूल स्टार्ट करा था जिसका बोला नाम था वेदांता कॉलेज, 1825। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। आगे बढ़े। पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे उस टाइम पे, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे, इन्होंने ना देखो, इन्होंने सबसे पहले एक आत्मीय सभा करके एक संस्था स्टार्ट करी थी 1814 में, ठीक है। फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल क्वेश्चंस ऑफ दैट टाइम, उस टाइम की पॉलिटिकल और सोशल क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए ये आत्मीय सभा स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। फिर 1828 में इसको एनलार्ज एडिशन बनाया गया है आत्मीय सभा का, जिसको बोला गया ब्रह्मो सभा। फिर बाद में इसको रीनेम कर दिया जाता है ब्रह्मो समाज, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। बट आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, जो 1833 में हो जाता है, काफी अर्ली डेथ इनकी हो जाती है। रीजन ये था, यूरोप गए थे, ठीक है, नशा, ड्रिंक कुछ करते नहीं थे, तो इतनी ठंड पड़ती है कि वहां लोगों को रम पीनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए। इन्होंने जब वो बीमार हुए तो डॉक्टर ने इनको रम पिलाने के लिए, मतलब इस तरीके से ट्रीटमेंट में ऐसी कुछ चीजें थी, इन्होंने उस चीज को लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं ये चीजें कंज्यूम नहीं करूंगा। इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, उनकी डेथ के बाद ब्रह्मो समाज डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। डिसऑर्गेनाइज होना शुरू कैसे हो जाता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम फ्रेम में आते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, ये जिनकी फोटो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। अब देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? ये एक सोशल रिफॉर्मर ही थे, ठीक है, राजा राममोहन की तरह। इन्होंने ब्रह्मो समाज को 1842 में ज्वाइन करा था और 1833 में डेथ हो चुकी थी ब्रह्मो समाज के फाउंडर की, मतलब राजा राम मोहन रॉय की, ठीक है। इन्होंने पॉपुलराइज करा ब्रह्मो समाज को बियॉन्ड द सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता की सिटी के बियॉन्ड, बाहर, ठीक है। फिर 1843 में ही रोड ब्रह्मो कॉन्वेंट, ठीक है, जिसपे उन्होंने ये लिखा था कि समाज की जो ऑब्लिगेशंस होंगे, जो ड्यूटीज होंगी मेंबर्स के लिए, वो क्या क्या होंगी। ये देवेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देवेंद्रनाथ टैगोर का स्टैंड था। फिर एक और फ्रेम में आते हैं जिनका नाम था केशव चंद्र सेन, आप स्क्रीन में फोटो देख रहे हैं, एज ऑल्सो नोन एज KS सेन, ठीक है। इन्होंने 1858 में ज्वाइन करा था सभा को, ठीक है, समाज को। और समाज की एक्टिविटीज को ये बियॉन्ड बंगाल लेके गए थे। वो बियॉन्ड कोलकाता ले गए थे, लेकिन ये बियॉन्ड बंगाल ले गए थे, कहाँ? यूपी, पंजाब, मद्रास, बॉम्बे तक इन्होंने समाज की टीचिंग्स को, समाज की आइडियोलॉजी को फैलाया, ठीक है। लेकिन ऐसा हो रहा था उस टाइम कि जो केशव चंद्र सेन थे, वो हल्के हल्के समाज को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया था, ठीक है, रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, ठीक है, उन्होंने रेडिकलाइज करना शुरू करा, कास्ट सिस्टम पे अटैक किया, वुमेन के राइट्स पे, प्रमोटिंग विडो मैरिज, ठीक है, रेजिंग द इशू ऑफ कास्ट स्टेटस ऑफ ब्रह्मो प्रीचर्स विच अर्लियर रिजर्व फॉर द ब्राह्मण्स। इस तरह के उन्होंने कुछ टॉपिक उठाए, और हमेशा वो स्ट्रेस देते थे यूनिवर्सलिज्म में, यूनिवर्स इज अ रिलीजन, कि पूरा यूनिवर्स ही एक धर्म है। और इस रेडिकलाइजेशन की वजह से देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन क्या होते हैं, क्लैश हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज होता है, ये सपोर्टर्स और देवेंद्रनाथ टैगोर के, इधर वाले केशव चंद्र सेन के। तो 1866 में जाके समाज क्या हो जाता है, दो गुटों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक निकलता है आदि ब्रह्मो समाज, जो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा हेड करा जाता है, और दूसरा निकलता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो केशव चंद्र सेन द्वारा स्टार्ट करा जाता है। आया समझ में? ठीक है। दूसरी मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट थी यंग बंगाल मूवमेंट। यंग क्यों? कि जिसने इसको स्टार्ट किया था वो खुद एक यंग इंसान थे, फोटो देख के लग गया होगा, इनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। हिंदू कॉलेज में ये टीचर थे 1826 से 31 में, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी इन्हीं सारी इविल चीजों के लिए, वुमेन्स के राइट्स के लिए, ठीक है। और जो यंग बंगाल मूवमेंट्स के जो फाउंडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो, इनके फॉलोअर्स को बोला जाता था डेरोजियंस। इन्होंने स्टार्ट करी थी यंग बंगाल मूवमेंट, क्योंकि बंगाल में स्टार्ट करी थी, ठीक है। ये मूवमेंट अटैक करती थी ओल्ड ट्रेडिशंस और कस्टम्स पे,
जो डोमिनेट करे जा रहे थे ब्राह्मण द्वारा, वुमेन्स के राइट्स को, एजुकेटिंग इन द पब्लिक, करंट सोशल इकोनॉमिक, इस तरह की चीजों को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, कि वुमेन्स को राइट्स मिलने चाहिए, और जो ओल्ड ट्रेडिशन टेक्निक्स थी उनको क्या करा जाए, खत्म करा जाए। दे कैरिड ऑन पब्लिक एजिटेशन ऑन पब्लिक क्वेश्चंस लाइक फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड ट्रायल बाय ज्यूरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीस एंड। ठीक है, पब्लिक की जो गुस्सा था, ठीक है, किस पे, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके, ज्यूरी, ज्यूरी क्या होती है, जो केस देखते हैं कोर्ट में, ठीक है, उनके ट्रायल को लेके, और किसानों के प्रोटेक्शंस को लेके, इन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, ठीक है। तीसरा फ्रेम में आता है आर्य समाज। आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज, देखो, ये जो फाउंड करा गया था, ये दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्टार्ट करा गया था 19th सेंचुरी में। ठीक है, 19th सेंचुरी में। और बेसिकली ना, बेसिकली अगर मैं तुम्हें कहूँ, तो अगर ये हमारा इंडिया कुछ ऐसा है, साउथ वाला एरिया, ठीक है, ठीक है, तो जो इधर वाला ये वेस्टर्न एरिया था ना, वेस्ट इंडिया, पंजाब, थोड़ा राजस्थान वाला एरिया, इस एरिया में लग के इन्होंने यहाँ पर, आर्य समाज की फाउंडेशन रखी गई थी। उस टाइम एक ही भारत था, तो लाहौर में इंडिया का पार्ट था, जो आज कहाँ है, पाकिस्तान में है। समझे, जो आज कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो जो इनको जो सेंटर था ना, ठीक है, वो क्या था, वो लाहौर था। ठीक है, वहीं सारी इसकी फाउंडेशन रखी जाती है, और किसके द्वारा रखी जाती है, दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, ठीक है, लार्ज पार्ट। ठीक है, 1875 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है गाइस, इसको याद रखना, कि क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य प्रकाश किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, वो लिखी है दयानंद सरस्वती ने। ही किसके लिए यूज हो रहा है, दयानंद सरस्वती के लिए यूज हो रहा है, जिसको इंग्लिश में बोला गया था लाइट ऑफ द ट्रूथ। इन द सेम ईयर फाउंडेड बॉम्बे आर्य समाज, फिर बॉम्बे तक फैला, तो बॉम्बे का आर्य समाज। ठीक है, देखो, अब आर्य समाज लाहौर में फाउंड करा गया था, कौन सी ईयर में, 1877 में। देखो एक चीज बताऊं, ये जितने भी फाउंड हो रहे हैं ना, इनको क्रॉनिकल ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, 1828, 1865, 1875, 1877, ऐसे मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ उनके नाम, फिर ABCD करने को आ जाएगा। ठीक है, याद रखना ये। तो जिसके इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, लाहौर क्या था, गढ़ बन गया था आर्य समाज का, वहीं से सारी एक्टिविटीज पूरे इंडिया में एक्सपैंड होती थी। ठीक है, दयानंद अपोज रिचुअल रिडन हिंदू रिलीजन, जो रिचुअल रीति रिवाज थे उनको वो क्या करते थे, अपोज करते थे, और उनका मानना था कि जो हिंदू धर्म है वो वेद पे लिखा गया है, वेद को ये बिलीव करते थे, जो हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में बताना 4 वेदों के नाम। ठीक है, 4 वेद के नाम बताना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उनका यह मानना था कि जो हिंदुइज्म है वो वेद पे आधार है, और वो एक करेक्ट एनालिटिकल टूल है हिंदू धर्म को समझने को और जानने को। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो वेद थे, उसमें भी जो सबसे पुराना वेद था हमारा ऋग्वेद, ठीक है, वो बहुत पुराना था। वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है पूरी धरती का। तो उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करी गई। बाकी बाद में जो पुराण ऐड हुए हैं और आपके ये मनु, ये सारी चीजें ये बाद में ऐड करी गई, जो ब्राह्मण द्वारा लिखी गई थी अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, जिसमें ये भी था, वेद में तो ये लिखा था कि इंसान की कोई कास्ट नहीं होती, इंसान का वर्ण उसके काम से डिसाइड होता है, उसके कर्म से डिसाइड होता है। लेकिन बाद में जाके हमें पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो बाय बर्थ होता है। तो बाद में किसने स्टार्ट कर दिया था, ब्राह्मण सिस्टम के द्वारा से इंटरप्रिटेट करके। इसलिए ही दयानंद सरस्वती वेद को ज्यादा ऑथेंटिक मानते थे। ठीक है, देखो उसमें लिखा भी ही अटैक पुराण, पोलोथीज्म, कई सारे, बहुत सारे भगवान की भक्ति, एडल्टरी और डोमिनेशन ऑफ प्राइस्टली क्लास, मतलब ब्राह्मण, इन सबको अटैक करते थे और अपोज किया था। ठीक है, इन्होंने हिंदी अपनाई थी मासेस को रीच, मतलब मासेस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और उन्होंने चाइल्ड मैरिज का भी क्या करा था, अपोज किया था। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कास्ट, ठीक है, इस चीज के खिलाफ थे। क्यों, क्योंकि जब कास्ट सिस्टम था ना, लोअर कास्ट को, देखो मैं तुम्हें सिंपल बताऊं क्या चीज थी। चीज ये थी कि ऐसा होने लग गया था उस टाइम कि ब्राह्मण्स और प्राइस्ड क्लास के जो लोग थे वो डोमिनेट कर रहे थे शुरू से ही। ठीक है, गुप्ता एज, इन सब में वर्णन मिलता है कि कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रेंथन हो गया था। ठीक है, हमने पढ़ा था गुप्ता अंपायर वाले में, आप देख सकते हैं। तो क्या हो रहा था उस वजह से, उस वजह से ये हो रहा था कि जो लोअर कास्ट के थे उनको क्या, डिप्रेस क्लास जो थी, लोअर कास्ट जो थी, उनको स्टेटस नहीं मिल रहा था उस लेवल का जो वो डिजर्व करते थे हिंदुइज्म में, क्योंकि वो हिंदू धर्म के तो पार्ट थे, बट उनको डिस्कार्ड करा जाता था। और इसी रीजन की वजह से दे कन्वर्ट,
बाय मिशनरीज एंड इस्लाम टू देयर ओन रिलीजन। समझे? तो ये कहानी थी। इसी वजह से अगर आपको पता होगा, आर्य समाज के जो फाउंडर है उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा था, आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा, शुद्धि मूवमेंट। इसी वजह से स्टार्ट करा था शुद्धि मूवमेंट, ताकि जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको वापस हिंदुइज्म में लेके आया जाए। आया समझ में? ठीक है, लेकिन ठीक है, दयानंद जी की 1883 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उनकी डेथ हो जाती है, तो जो समाज होता है वो बिखरना शुरू हो जाता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद समाज क्या था, एक बार उस पर नजर डालते हैं। ठीक है, ठीक है। समाज को यूनाइट रखने के लिए ना एक ट्रस्ट स्टार्ट करा गया, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रस्ट, जिसको नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी इन लाहौर। लाहौर में 1886 में एक ट्रस्ट स्टार्ट करा गया डीएवी के नाम से, जो आज आप विभिन्न विभिन्न इंडिया में देख सकते हैं, डीएवी पीजी कॉलेजों के नाम से जो चलता है। देहरादून हो, वाराणसी हो, गुवाहाटी हो, चंडीगढ़ हो, ठीक है, लाहौर, लाहौर में इसको स्टार्ट करा गया था। ठीक है, ठीक है। तो ये एक स्कूल था जो स्टार्ट करा गया था लाला हंसराज द्वारा, जो इसके प्रिंसिपल थे। बट कुछ लीडर आर्य समाज के ही, जैसे मुंशी राम, ये जिनकी फोटो है, बाद में संन्यास लेने के बाद इनका नाम स्वामी श्रद्धानंद रखा गया। ठीक है, मुंशी राम, ठीक है, गुरुदत्त और लखराम, ये अपोज कर रहे थे एंग्लो वैदिक एजुकेशन को। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या था, टकराव था, डिफरेंसेस थे इस चीजों को लेके, कि जो स्वामी श्रद्धानंद थे, दे सपोर्ट संस्कृत एंड गुरुकुल प्रथा, और जो डीएवी जो लाला हंसराज द्वारा था, और ठीक है, उसमें क्या था, दे सपोर्ट किसको, इंग्लिश एजुकेशन, मिक्सचर कि समय के हिसाब से चल रहा है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, समाज दो गुटों में बढ़ जाता है, इसी चीज का आर्ग्यू होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो लिखा भी, बाय द मॉडरेट विंग लेड बाय लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय पॉइंट दैट द दयानंद वाज अ रिफॉर्मर। इसी चीज को देखते हुए कि वो बोलते हैं, वो ये तक देते हैं लाला हंसराज की, जो दयानंद सरस्वती थे वो रिफॉर्मर थे। रिफॉर्म, चीजों को रिफॉर्म करना, मतलब जो कोई चीज हो, ये हो चुकी है, उसको वापस उस टाइम के हिसाब में लाना। अगर एजुकेशन सिस्टम है तो उसको उस हिसाब के टाइम में हिस्सा लाना, इस चीज का मतलब होता है रिफॉर्म। जैसे एजुकेशन सिस्टम तो पहले से ही था, लेकिन उस टाइम इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस था, तो उस समय के हिसाब से चीजें को ढालना, इसका मतलब होता है रिफॉर्म। समझे? तो उनका ये कहना था कि जो दयानंद सरस्वती थे वो रिफॉर्मर थे, ना कि कोई ऋषि साधु। क्यों? ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो श्रद्धानंद जी थे वो सपोर्ट कर रहे थे किस चीज को, गुरुकुल प्रथा को। समझ रहे हो? तो इस चक्कर में दो गुटों में बढ़ जाता है आर्य समाज। ठीक है, ठीक है, देखो ये लिखा भी है, डिफरेंस फाइनली फॉर्मल डिवीजन ऑफ आर्य समाज इन 1893। 1893 में आर्य समाज बिखर जाता है। ठीक है, मुंशी राम अपने आप को अलग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और वो स्टार्ट करते हैं गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो दो विंग बन जाती है, एक बन जाती है डीएवी ग्रुप और एक बन जाता है गुरुकुल ग्रुप। गुरुकुल का ग्रुप का एग्जांपल आपको गुरुकुल कांगड़ी में मिल सकता है, जिसकी शुरुआत ही किसने करी थी, शुरुआत ही करी थी श्रद्धानंद जी ने, एज नोन एज मुंशी राम। लाहौर में खोला था, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ, कांगड़ी, जो आज कहाँ है, हरिद्वार में, 1902 में। समझ रहे हो? देखो लिखा भी है 1902, मुंशीराम फाउंडेड गुरुकुल कांगड़ी इन हरिद्वार। और एक आर्य कन्या पाठशाला खोला था मुंशीराम द्वारा, और उनके फॉलोअर्स लखराम जितने भी थे, गुरुदत्त, जालंधर में। ठीक है, ताकि जो मिशनरी इन्फ्लुएंस था क्रिश्चियन मिशनरीज का, वो ना पढ़ सके। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? तो टू विंग्स ऑफ द आर्य समाज एंड डीवी विंग गुरुकुल है डिफरेंसेस ऑन द क्वेश्चन बट वर यूनाइटेड। एजुकेशन सिस्टम को लेके डिफरेंसेस थे, बट पॉलिटिकल सोशल इश्यूज पे क्या थे, वो यूनाइट थे, एक थे। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, आर्य समाज के बारे में पढ़ा। ठीक है, ठीक है। आर्य समाज एज अ होल अपोज कन्वर्जन, देखो वो हिंदूज का कन्वर्जन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, उसके खिलाफ इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, जिसको बोला गया था शुद्धि मूवमेंट। ये दयानंद सरस्वती जी पब्लिक को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, इसी चीज को बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने हिंदी का यूज करा था मास को रीच करने के लिए। 1890 के टाइम पे इन्होंने एक गौरशिनी सभा स्टार्ट करी थी, गाय की प्रोडक्शंस के लिए। याद रखना, गौरशिनी सभा किसने स्टार्ट करी थी, आर्य समाज ने। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट में बेसिकली यही था कि जो जिनको कन्वर्ट कर दिया गया है उनको रिकन्वर्ट करा जाए हिंदू में।
ठीक है, और ऐसा बहुत बड़े स्केल पे मूवमेंट चला गया था, और कई लोग वापस अपने रिलीजन में वापस भी आए थे, जिसको घर वापसी बोला गया था। समझे? अगले आते हैं फेमस स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है, इन्होंने 1893 में शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी थी। ठीक है, एज अ इंडिया के रिलीजियस एम्बेसडर बन के गए थे। और आप लिटरली यकीन नहीं करोगे, ये उनकी फोटो, इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और ये जो फोटो है ना, रॉक मेमोरियल की है, रॉक म्यूजियम रामेश्वरम में है। कभी जाना, अगर विजिट करने को मिले, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। ठीक है, इन्होंने स्पीच दी थी 1893 में। 1893 में इन्होंने स्पीच दी थी। ठीक है, शिकागो में, जो अमेरिका में है। और इन्होंने जैसे ही बोला ना, हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर, गुड इवनिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतनी तेज क्लैप्स हुई थी। ऐसा माना जाता है, उनकी स्पीच आई थिंक वहाँ वहाँ भी पड़ी है, इंटरनेट पे पड़ी है, यूट्यूब पे ना, अगर हो तो देखना, मैंने जहाँ तक सुना है। ठीक है, तो ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट करा था 1897 में। ईयर याद रखे, मैंने फिर बोला ईयर वाइज क्वेश्चन आते हैं क्रॉनिकल ऑर्डर में। कहाँ मठ, एक मठ बनाया था बेलूर में, जो कहाँ है, बंगाल में है। ठीक है, और वो भी जो कास्ट डिविजन्स थे उनके खिलाफ थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, और अंधविश्वास के खिलाफ थे। उन्होंने भी, उनकी भी यही मुहिम थी। ठीक है, he pointed out that the present condition of Hindus due to their ignorance which was helped by their being a subject race। इनका यही मानना था, जो हिंदूज की जो हालत है इस टाइम, वो अपनी ही वजह से है, उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने कास्ट को, लोग अपने धर्म के लोगों को ही एक्सेप्ट करने से कतराते थे। ठीक है, ही अटेम्प्ट था स्टेब्लिश हिंदू स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी सेल्फिश सिविलाइजेशन। इनका ये मानना था कि भाई हमें एक हिंदू स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी पानी पड़ेगी इस सेल्फिश सिविलाइजेशन वेस्ट से बचने के लिए, जो एक जिसका इनका मानना था कि वेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो सेल्फिश है, और ऑब्वियसली दे आर सेल्फिश। ठीक है, ठीक है। He believed that the India had to learn work ethics, forms of organization and technological advance। ये भी रिफॉर्मर थे, तो रिफॉर्म मतलब मैंने बताया था, इनका खुद मानना था कि जो उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो चीजें थी, उन चीजों में टेक्नोलॉजी हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे वर्क हो, हमें क्या करना है, एडवांस करना है, हमें आगे बढ़ना है। आया समझ में? ठीक है, फिर आता है प्रार्थना समाज। ठीक है, जो 1866 में, 1867 में बॉम्बे में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्टार्ट करा जाता है। ये आत्माराम पांडुरंग जी की फोटो। ठीक है, ठीक है। जस्टिस एम जी रांडे और आर जे भंडारकर भी ज्वाइन करते हैं 1870 में प्रार्थना समाज को, जिससे समाज को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। और एम जी रांडे खुद एक डेक्कन एजुकेशन करके सोसाइटी चला रहे थे। ठीक है, सेवरल मेंबर्स ऑफ द प्रार्थना समाज हैड अर्लियर बीन एक्टिव। जो कई मेंबर थे प्रार्थना समाज के, उससे पहले परमहंस मंडली के भी क्या थे, पार्ट रह चुके थे। परमहंस मंडली हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता था आइडल्ट्री, और वही पंडितों की दावेदारी, और कास्ट रिजिट्स, और इन सबको मोनोथिज्म। दे प्रेफर मोनोथिज्म, वो भी वन गॉड पे बिलीव करते थे, जो किसका कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट था राजा राम मोहन राय का, जिसपे इन्होंने बुक लिखी थी, द गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। ठीक है, ठीक है। और इसी चीज को खत्म करने के लिए ये इंटर डाइनिंग, मतलब सारे कास्ट वाले एक साथ बैठ के इंटर मैरिज, विडोरा मैरिज, और वुमेन्स की पढ़ाई को, डिप्रेस क्लासेस के लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए सारी इन्होंने मुहिम शुरू करी थी। ठीक है, ठीक है। इंस्पिरेशन थी इनके मराठी भक्ति से, जितने भी थे उस टाइम के। ठीक है, ये उनके इंस्पिरेशन थे। उन्होंने इनसे इन्होंने उनसे इंस्पिरेशन ली थी ये मुहिम चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है परमहंस मंडली। ठीक है, जो 19 सेंचुरी में ही स्टार्ट करा गया था, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट था, जो स्टार्ट करा गया था के टी तिलंग, वी एन मांडलिक और आर जी भंडारकर द्वारा। ठीक है, ये के टी तिलंग, ठीक है, और ये पांडुरंग जी। ठीक है, करसुनदास और देव पांडुरंग ने इसको स्टार्ट करा था। इन्होंने मानव धर्म सभा बनाया था 84 में, और परमहंस लिए बनाया था 1849 में। ठीक है, ये जो मंडली थी, ये सीक्रेटली काम करती थी, और इस मंडली की खास बात थी कि जो उनका कुक था, वो लोअर कास्ट का था। कास्ट सिस्टम के स्टेरियोटाइप को इन्होंने उस टाइम तोड़ा था। इस चीज के लिए ये परमहंस मंडली बहुत फेमस थी। ठीक है, इन्होंने सारे, देखो ये लिखा है, अबेंडन ऑल, त्याग देते सारी कास्ट डिस्टिंक्शंस। ठीक है, ठीक है। बट 1860 में क्या होता है, जो मंडली होती है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और अपनी सीक्रेसी खो देती है। समझे? समझे? फिर वही रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये उनकी वाइफ, और ये स्वामी विवेकानंद।
ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करा गया था रामकृष्ण परमहंस द्वारा, जो उनका असली नाम था गदाधर चटर्जी, बाद में इनका नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस पड़ गया था। ठीक है। जो इनके डिसाइपल थे वो थे नरेंद्रनाथ, ऑल्सो नोन एज स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु एक्सेप्ट करा, और बाद में रामकृष्ण की क्या, रामकृष्ण एज एस गुरु 1885 में उन्होंने एक्सेप्ट करा। फिर 97 में जाके उन्होंने इस चीज को स्प्रेड करा, जो रामकृष्ण परमहंस जी की क्या थी, टीचिंग्स थी। और ऐसा मानते हैं कि काली माता के भक्त थे, काली माता के, और अपनी वाइफ को भी ये बहन की नजर से देखते थे, और उनको एक काली माता का अवतार मानते थे। समझ रहे हो? ठीक है। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी का रामकृष्ण मिशन स्टार्ट करा, मठ। ये मठ की फोटो बेलूर, ठीक है, बंगाल में है। ठीक है। उन्होंने वही जो मैनिफोल्ड डिवीजन, कास्ट, रिजिडिटीज, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुकी है, इन चीजों के उन्होंने खिलाफ क्या मुहिम शुरू करी थी। ठीक है। और इनका मानना था जो हिंदू स्पिरिचुअलिज्म है वो सुप्रीमेसी है, सबसे हाईएस्ट है, और इसी से है हम ये सेल्फी सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अब क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। समझे? एक और थी जिसको बोला गया थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो मैडम एच पी ब्लडीवेस्काय एंड कर्नल एम एस ऑलकॉट द्वारा स्टार्ट करी गई थी 1875 में। कहाँ, कहाँ? यूएसए में, यूएसए में। ठीक है। लेकिन बाद में 1882 में क्या होता है, वो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं इंडिया अडायार में, मतलब आज के मद्रास में जगह है। ठीक है। तीन एम थे इनके: यूनिवर्सल ब्रदरहुड, स्टडी ऑफ एंशिएंट रिलीजन फिलोसफीज, एंड मेक अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इन डोमेस्टिक पोटेंसीज ऑफ लाइफ एंड मैटर इज कॉल्ड ऑकल्टिज्म। इन सारी चीजों पे इनका मानना था। मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी बिलीव दैट स्पेशल, इनका मानना था ना कि जो एक रिलेशन है एक ह्यूमन का भगवान के साथ, एक सोल का उस ह्यूमन की गॉड के साथ, वो क्या है, बहुत पर्सनल है। ठीक है। और इन्होंने एक हिंदू रेनेसा है, रेनेसा मतलब मैंने बताया था एनलाइटेड, चीजें बदल रही थी, उस तरीके इन्होंने मुहिम चलाई थी। एंड दे बिलीव इनकारनेशन, इनकारनेशन मतलब अवतारवाद, अवतारवाद मतलब कि विष्णु जी के 10 अवतार थे, इस चीज पे बिलीव करते थे। ठीक है। फिलोसफी ऑफ उपनिषद, समख्या, योगा, वेदांत स्कूल ऑफ थॉट, इस चीज पे ये बिलीव करते थे। ठीक है। बाद में जाके जब कर्नल ऑकल्ट की डेथ हो जाती है 1907 में, तब एनी बेसेंट फ्रेम में आती है, एनी बेसेंट। ठीक है। आयरिश लेडी थी, बाद में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। ये ज्वाइन करती हैं। ठीक है। और बाद में ये फाउंड करती है बीएचयू, जो आज का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी एट वाराणसी, 1898 में। ठीक है। जो स्टार्ट किसके द्वारा करा गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये उनकी फोटो। कभी एसएसबी देने जाओगे ना एयरफोर्स की, वाराणसी पड़ती है, अगर कोई गया, आप वहां जाके देख सकते हैं कि बीएचयू कैंपस जरूर जाना, बहुत बड़ा कैंपस है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सत्य शोधक समाज, जिसको स्टार्ट करा गया था किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले। ये ज्योतिबा फूले और ये उनकी वाइफ सावित्री बाई फूले। 1873 में स्टार्ट करा गया था लोअर कास्ट, क्योंकि ज्योतिबा फूले खुद एक लोअर कास्ट से आते थे, माली कास्ट, माली जो होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने ये सभा स्टार्ट करी थी, इन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत कुछ करा था सावित्रीबाई फुले ने। ठीक है। और इन्होंने ही गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्मा पुस्तक जैसी पुस्तकें लिखी थी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। इनका ये मानना था जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लोअर कास्ट का, जो लोअर कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको क्या करा जाए, खत्म करा जाए। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिफॉर्मर्स थे, जिनमें से DK कर्वे थे। ठीक है। इन्होंने विडोरे मैरिज स्टार्ट करी थी, विडोरे मैरिज के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। ठीक है। मद्रास में, जिसमें इन्होंने वर्सिलिंगम पंडलू करके एक एक डायरेक्शन स्टार्ट करी थी। बाद में जाके क्या हुआ था, इसी चीज को देखते हुए बाद में इन्होंने इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे में स्टार्ट कर दी थी 1916 में, और विडो होम स्टार्ट करा था पुणे में, प्रोफेसर थे ये उनकी फोटो, ये उनकी फोटो। ठीक है। ये उनकी फोटो। BM मालारी, मलबारी। ठीक है। क्रूशेड, क्रूशेड मतलब क्या होता है, मसीहा, उस चीज में जो चीज हो रही है उस चीज का मसीहा। ठीक है। चाइल्ड मैरिज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था, एफर्ट्स करे थे, और इन्हीं के टाइम पे एज कंसर्न भी लाया था कि वुमेन्स की एज बढ़ा दी गई थी मैरिज की, ये BM मालारी। ठीक है। जस्टिस मूवमेंट एक स्टार्ट हुई थी साउथ में। ठीक है। अब थोड़ा हम साउथ की तरफ आ चुके हैं। ठीक है। 1915 से 16 तक किसके द्वारा स्टार्ट करी है, CN मुडलेयर द्वारा, TM नायर
पीर तैयराज चेट्टी मद्रास में स्टार्ट करी गई थी, बेसिकली फॉर द डोमिनेट, जो ब्राह्मण द्वारा डोमिनेट करा जा रहा था एरिया, उस चीज को कम करने के लिए इन्होंने स्टार्ट करा था कि जो ब्राह्मण्स की डोमिनेशन थी कहाँ, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विस और पॉलिटिक्स में, ताकि और कास्ट सिस्टम के लोगों को भी मौका मिले। ठीक है। फिर एक और मूवमेंट थी, बहुत फेमस मूवमेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इज़हावा मूवमेंट, जो श्री नारायण गुरु द्वारा स्टार्ट करी थी, ये उनकी फोटो। ठीक है। अनटचेबल्स के लिए, क्योंकि एक इज़हावा कम्युनिटी थी, तो जो ब्राह्मण डोमिनेंट था केरला में उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। ठीक है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, याद रखना, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, कौन लेके आया था? तो वो कौन लेके आए थे? श्री नारायण गुरु। जब कौन सी मूवमेंट से निकला था? तो इज़हावा मूवमेंट से। और इन्हीं के डिसाइपल थे, डिसाइपल मतलब मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, स्टूडेंट। ठीक है, अयप्पन, जो लेके आए थे नो रिलीजन, नो कास्ट और नो गॉड फॉर मैनकाइंड। ठीक है, याद रखा जाए। एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द। ठीक है। ईवी राम स्वामी नेक्कर, जिनको परियार भी बोला जाता था, उन्होंने भी ब्राह्मणिकल रिलीजन के खिलाफ क्या मुहिम छेड़ी थी, रिजेक्ट किया था ब्राह्मणिकल कल्चर को। ठीक है। उन्होंने कल्चर को क्या करा था, बिल्कुल इस चीज के खिलाफ थे। ये है ईवीआर। ठीक है, ये नाम याद रखना। ई क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, आया है, से पीवाईक्यू है, कि ईवी रामस्वामी नेकर कौन सी मूवमेंट से एसिलेटेड है, एफिलिएटेड है। ठीक है। और इन्होंने एक एंटी लिक्विड मूवमेंट भी इन्होंने पार्ट लिया था, जो इनमें जाके वाइकोम सत्याग्रह भी बना था, तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाइकोम सत्याग्रह 1924। एम क्या था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का? डिमांडिंग द सैंक्शन फॉर मोर कंसेस एंड प्रिविलेजेस विच वुड कॉज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्राह्मण्स। ठीक है। और अचीविंग स्वयं मर्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो इनका मोटो था। ठीक है। बाद में जाके इनको ना, जो तमिलनाडु वुमेन कॉन्फ्रेंस थी 1938 में, इनको एक टाइटल दे दिया गया परियार का, परियार। ठीक है। इन्होंने लॉ ऑफ मनु, जो मनुस्मृति है, उसको भी इन्होंने क्या करा था, अटैक किया था। और इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये दो तमिल जर्नल्स, ठीक है, ये तीनों, कुडियारसु, पुराटिची और विद्युत थलाई, ये तीनों किसके द्वारा लिखे गए थे? ईवी रामस्वामी परियार द्वारा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। उस टाइम मुस्लिम्स का ऐसा था, देखो मैं बताता हूँ, मुस्लिम मूवमेंट्स इसलिए स्टार्ट हुई थी, इनकी इंटेंशन ये थी कि जो ब्रिटिशर्स आ रहे थे इंडिया में, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, जो मुस्लिम्स की लैंग्वेज थी पर्शियन उर्दू, वो हैम्पर हो रही थी, उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा था। और दूसरा, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था, जो एलीट मुस्लिम क्लास थी एजुकेशन सिस्टम में, हायर प्रोसेस पे, उनका क्या हो रहा था, डाउनफॉल हो रहा था। तो इनका, इनकी मुस्लिम्स जो थे, उनकी मोटिव यही था कि भाई हमें वापस अपना इस्लाम स्थापित करना है, हमें अपना वापस इस्लाम स्थापित करना है, प्योर इस्लाम, हमें उसमें अडल्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो इस आइडियोलॉजी के साथ जितनी भी मूवमेंट आई मुस्लिम्स की, आई सारी इसी आइडियोलॉजी पे। ये मैंने इसलिए बताया ताकि तुम लोगों को एक क्या मिल जाए, ब्रीफ आइडिया। ठीक है। तो जो सबसे पहली मूवमेंट थी वो थी फारजिस मूवमेंट, फर्जी मूवमेंट। ठीक है। ये बंगाल के जो मुस्लिम्स थे, बंगाल के जो मुस्लिम्स थे, उनके द्वारा स्टार्ट करी गई थी टू एडुकेट, देखो मैंने बताया ना, प्योर इस्लाम को। किसकी टीचिंग्स पे फॉलो थी? शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली, ये उनकी फोटो है, शाह वलीउल्लाह की। ठीक है। ठीक है। प्योरिटी ऑफ इस्लाम, इनका ये मानना था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, इनके रिलीजन को हैम्पर कर रहे हैं, और इनका मानना था कि वापस प्योर ऑफ इस्लाम को लेके आ जाए। और जो फर्जी मूवमेंट के लीडर थे वो कौन थे? शरीयत उल्लाह। ठीक है। जो प्रीच रिलीजियस प्योरिफिकेशन, रिलीजन को क्या करा जाए, प्योर करा जाए। ठीक है। ऑब्लिगेटरी, इनका मानना था कि ड्यूटीज ऑफ इस्लाम जो थी वो सारी क्या करी जाए, ऑब्लिगेट करे जाए। ठीक है। मोनोथिज्म पे ये बिलीव करते थे, जिसको तौहीद बोला जाता है, सोलमोनेस। ठीक है। एक और मूवमेंट थी बंगाल में, जिसको तहरीक ए मोहम्मदिया रखा गया, जिसको इसी मूवमेंट को बोला जाता है, याद रखना। दूसरी मूवमेंट, तीतू मीर मूवमेंट, जो स्टार्ट करी गई थी सैयद अहमद बैरवी द्वारा। नाम याद रखना, पूछा गया है, पीवाईक्यू है, सैयद अहमद बैरवी। ठीक है। यही मूवमेंट भी किसकी बात करती है? प्योरिटी की बात करती है, कि अपनी वापस प्योरिटी में आओ, जो आप मिक्स हो चुके हो। समझ रहे हो? ठीक है। दूसरी मूवमेंट जो थी इसमें, वो थी वहाबी मूवमेंट। कौन सी? वहाबी मूवमेंट। ठीक है, वहाबी मूवमेंट। ठीक है। वहाबी मूवमेंट। ठीक है। टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी एंड वेस्टर्न कल्चर व्यूज एज अ थ्रेट टू इस्लाम, इस्लाम के लिए इनका यह मानना था कि जो वहाबी मूवमेंट थी, वो क्या थी, थ्रेट। जो वहाबी मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, वो करी गई थी वापिस प्योरीफाई करने के लिए, किसको? इस्लाम को।
क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का क्या था, इन्फ्लुएंस था उस चीज को, उस चीज को सही करने के लिए। ठीक है। इसी टाइम पे इसी टाइम पे गांधी जी अपना एक लेके आए थे 1932 में, फाउंड करा था हरिजन सेवक संघ। इसको याद रखना, ये PYQ है। ठीक है। इसी टाइम पे अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन स्टार्ट करी थी, और इसी टाइम पे सैयद अहमद रायबरेली ने ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी। तो वहाबी मूवमेंट का एम क्या था? टू प्योरीफाई, इस्लाम को प्योरीफाई करा जाए, और जो एक सिंपल रिलीजन था इस्लाम, उसको वापस करा जाए। तो ये उसके कुछ वहाबी मूवमेंट्स के लोग। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इन द इंडिया द वाबिस डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट टू रिलीजियस रिफॉर्म्स ओनली। ठीक है, वो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको होल सोल रिप्लेस करा जाए। ठीक है। तो एक तरीके से इनकी पॉलिटिकल रिवॉल्ट भी थी मुस्लिम क्रिश्चियन के खिलाफ। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, सैयद अहमद खान। ठीक है। ये एक बहुत एलीट और एजुकेटेड मुस्लिम थे उस टाइम को। तो ये एक तरीके से काम करते थे ब्रिटिशर्स और मुस्लिम मूवमेंट्स के बीच में, एक इंटरमीडिएट थे। तो ब्रिटिशर्स ने इनको चूज करा था कि आप बात करिए मूवमेंट से, और इनका इन लीडर्स ने इनकी बात सुनते थे। जैसा होते नहीं, एक लीडर होता है उसकी सब बात सुनते हैं, तो ये वो थे। ठीक है। इनका बस, इनका जो मेन काम था ना, जो इनकी जिसके लिए इनको याद रखा जाता है, एक करके अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, जिसको बाद में AMU बोला गया। ये क्वेश्चन याद रखना, ये PYQ है कि महमूदन एंड एंग्लो इंटोरियल कॉलेज किसने बनाया था? ओरिएंटल। ठीक है। तो कौन सी ईयर में बना था? 1875 में बना था। टू मॉडर्न हायर एजुकेशन, ताकि मुस्लिम जो हैं वो क्या हो सके, एजुकेटेड हो सके। ठीक है। 1886 में सैयद अहमद खान ने महमूदन एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी बनाई थी। ठीक है। और जो पहला बैच था उससे 220 बच्चे निकले थे, और उनका मानना था कि ये क्या करेंगे, मुस्लिम्स के लीडर्स बनेंगे, कम्युनिटी की हेल्प करेंगे। इस बेस पे पूरी मूवमेंट थी। ठीक है। एक और थी देवबंद, देवबंद मूवमेंट। ठीक है। ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम द्वारा स्टार्ट करी गई थी, काइंड ऑफ जिहाद था जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो नॉन रिलीजियस थे, मुस्लिम्स को नहीं मानते थे, उनके खिलाफ। देवबंद, देवबंद एक जगह है, कहाँ, यूपी में है, सहारनपुर के पास। ठीक है। तो इन्होंने ये देखो लिखा भी, अलाइव स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेनर रूलर्स। ठीक है। तो जो लीडर थे उनका नाम क्या था? महमूद उल हसन। ठीक है। ठीक है। अहमदिया मूवमेंट, वन ऑफ ऑल्सो इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन मुस्लिम्स मूवमेंट। इसको फाउंड करा था मिर्जा गुलाम अहमद ने, कादिया ऑफ कादिया, ये उनकी फोटो। ठीक है। ठीक है। ये डिफेंडर थे इस्लाम्स के, और इनके भी सेम वही एम था जो आर्य समाज का एम था अपने रिलीजन को लेके। इनका वही एम था अपने रिलीजन को लेके। ठीक है। कई कई जगह कई कई जगह ये थोड़े लिबरल थे, थोड़े लिबरल मुस्लिम में इनको काउंट होता था। क्यों? क्योंकि ये खिलाफ थे इस चीज के कि जिहाद नहीं करना। इसमें लिखा है, द अहमदिया अपोज जिहाद और सेक्रेड वॉर अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम, स्ट्रेस सबके साथ एक अच्छे रिलेशन बनाओ, और एक लिबरल एजुकेशन लेके आओ, वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन। ठीक है। इसलिए ये चीज याद रखिए, किसने फाउंड करा था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक है। एक और अहरार, अहरार मूवमेंट, जिसको 1910 में मौलाना मोहम्मद अली द्वारा स्टार्ट करा था, हकीम अजमल हसन इमाम और मौलाना जफर अली खर और मजहर उल हक ने। ठीक है। अपोज द लॉयलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द अलीगढ़, जो अलीगढ़ पॉलिसी मूवमेंट थी उसको अपोज किया था इन्होंने। ठीक है। और एक मॉडर्न आइडिया लेके आए थे सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है। अब हम थोड़ी पारसी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पारसी मूवमेंट जो थी ना, पारसी द्वारा एक स्टार्ट करी गई थी, जिसमें एक बहुत फेमस नाम आता है फुरदौनजी नौरोजी। ठीक है। इन्होंने पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन स्टार्ट करा था बॉम्बे में। ठीक है। एंड SS बंगाली ने 1851 में, जिसको फंड किसने प्रोवाइड करा था? KN कामा ने। ये फरदौजी नौरोजी की फोटो, एक पारसी कम्युनिटी के थे जो जोरोस्ट्रियन मानते हैं, जोरोस्ट्रियन रिलीजन के होते हैं। ठीक है। बाद में फरदौजी नौरोजी थे वो इसके प्रेसिडेंट बन गए थे, और SS बंगाली क्या बन गए थे? सेक्रेटरी। ठीक है। फिर 1840 में क्या होता है, नरूजी फरदौजी क्या करते हैं, एक जर्नल लाते हैं, फमसीद। ठीक है। जर्नल आता है। ठीक है। जोरोस्ट्रियनिज्म को बचाने के लिए। ठीक है। और ही किसके लिए यूज हो रहा है? नरूजी के लिए यूज हो रहा है। नंबर ऑफ पैम्पलेट एंड पब्लिश बुक, एक बुक लिखी थी इन्होंने, तारिका फरतेस्ट, 1850 में। ठीक है। इनका मानना था कि ऑल दीज इवेंट हैड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट and designed to codify the Zoroastrian religion and reshape Parsi social life। ठीक है। फिर 1851 में एक स्मॉल ग्रुप
पारसी मूवमेंट होता है जिसका नाम गया था रहनुमाई मध्यासनन सभा। ये याद रखना, रहनुमाई मध्यासनन सभा, जिसको बोला गया पारसी रिफॉर्म सोसाइटी, पारसी रिफॉर्म सोसाइटी। ठीक है, 1851 में। ठीक है, फिर 1850 में बंगाली स्टार्ट, एस एस बंगाली की बात हो रही है, मंथली जर्नल स्टार्ट करा जिसका नाम था जगत मित्र, ऑल्सो नोन एज जगत प्रेमी, 1851 में। ठीक है, और जो सभा थी ना, कौन सी सभा, रहनुमाई मध्य सभा, इसका ही एक जर्नल था रश्त गुफ्तार। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है कि रश्त गुफ्तार किससे एफिलिएटेड है। द लीडर्स क्रिटिसाइज एलुबरेट सेरेमनीज एट ब्रोथल्स, ठीक है, मैरिजेस एंड फ्यूनरल्स एंड अपोज इन्फेंट मैरिज एंड द यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इनका मानना था कि ये जो ब्रोथल्स क्या होते हैं, ब्रोथल्स मतलब होते हैं रेड लाइट एरियाज, और शादी मैरिज, ठीक है, फ्यूनरल्स, इन सबको इन्होंने अपोज किया था, और इन्फेंट मैरिज को अपोज किया था, जो एस्ट्रोलॉजी का यूज करते थे। एस्ट्रोलॉजी पता है ना? ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ सभा डिवाइडेड द पार्सल इनटू, सभा की जो एक्टिविटीज थी उन्होंने पार्सिस को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। जो रेडिकल चेंज चाहते थे, ठीक है, जो लिमिटेड तक एरिया हो पाया, और एक रेस्टोनमाई मादिसन अपोजिशन रेडिकलाइज, जो दूसरी सभा थी वो रेडिकलाइज के खिलाफ थी। तो एक रेडिकलाइज वाले थे और एक नॉन रेडिकलाइज वाले थे। ठीक है, फिर आती है निरंकारीज, मतलब थोड़ी सिख सभाओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जो निरंकारी स्टार्ट करके थी बाबा दयाल दास, ही उनकी फोटो। ठीक है, प्योरिफिकेशन सिखिज्म में वापस रिटर्न, जो क्या हो गई थी, क्या हो गई थी, अडल्ट्रेट हो गई थी, अडल्ट्रेशन हो गई थी। ठीक है, जो बिलीव करते थे वन गॉड पे, निरंकार पे बिलीव करते थे कि फॉर्मलेस गॉड है। ठीक है, और जितने भी इनका मानना था कि ईटिंग मीट, ड्रिंकिंग लिक्वर, एडल्ट्री, लाइंग, चीटिंग, ये सब क्या है, सही नहीं है, दैट्स नॉट अ गुड। ठीक है, और गुरु नानक के उस पे ये बिलीव करते थे, आइडियोलॉजी पे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह एट आनंदपुर एंड इज स्प्रेडेड फ्रॉम द नामदारिस। नामदारिस करके एक और मूवमेंट थी, उससे ये क्या हो गए थे, अलग हो गए थे बाद में। ठीक है, ये नामदारिस मूवमेंट जो स्टार्ट करी थी बाबा राम सिंह द्वारा। ठीक है, ये किसके डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे बलक सिंह के, जिन्होंने खूका मूवमेंट स्टार्ट करी थी। ठीक है, ये आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह फाउंडिंग ऑफ द खालसा विद द रिक्वायरमेंट ऑफ वेयरिंग द फाइव सिंबल्स। फाइव सिंबल्स नहीं होते, कड़ा, ठीक है, और वो जो कतर, ठीक है, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं, इन चीज को कैरी करने के लिए, ठीक है, इस चीज को ये अपोज करते थे। ठीक है, द मूवमेंट रिक्वायर्ड द फॉलोअर्स टू अबैंडन द वर्शिप ऑफ गॉड्स आइडल। इनका वही मानना था कि आप क्या करें, त्यागे, इसको त्यागे, भगवान की वर्शिप को, आइडल, और जहां जाते हो, ट्रीज को, स्नेक्स को, इन सब के, और ड्रिंकिंग फॉल्स, झूठ बोलना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करें, त्यागे। ठीक है, और कंजप्शन बीफ का बहुत स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली क्या था, फॉरबिडन था। और ये बिलीव करते थे कैटल्स की प्रोटेक्शन पे, कि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक थी सिंह सभा। टू स्ट्रेंथन द सिखिज्म, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट लीडर ठाकुर सिंह संधवालिया एंड जियानी सिंह सिंह फाउंडेड सिंह सभा। अमृतसर में इन्होंने स्टार्ट करी थी 1873 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था, कि सिखिज्म को क्या करा जाए, रिस्टोर करा जाए, और प्योरीफाई, वापस एक प्योर फॉर्म में लिया जाए, जो एक हिस्टोरिकल रिलीजियस, जो इनका बुक थी उस बेस पे, कौन सी, गुरु ग्रंथ साहिब पे। ठीक है, लेटर द सिंह सभा अमृतसर वॉज एमिलुगेटेड बाय न्यू ऑर्गेनाइजेशन, द लाहौर सिंह सभा। बाद में जो सिंह सभा थी अमृतसर की, उसको एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन में फाउंड कर दिया गया है, लाहौर सिंह सभा। ठीक है, आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम बाद सिंह सभा वॉज ओवरवेल्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाद में ओवरवेल्म कर लिया द्वारा गया था, किसके द्वारा, खालसा दीवानी, 1920 में। ठीक है, जो सिख प्लेसेस पे क्या वर्शिप पे क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। ठीक है, एक और थी गुरुद्वारा, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट 1920 में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, ठीक है, Sikh Gurdwara was governed treated the Gurdwara offering and other income the Gurdwara as their personal income. The British supported this Mahants and counterpoise to raising the tide of nation among the Muslims. Matter come to such as pass that the priest of the Golden Temple movement तब होती है जब एक priest हुक्मनामा स्टार्ट करता है गद्दरीज के द्वारा उनके लिए। ठीक है, जो जनरल डायर था ना, जनरल डायर द्वारा जो बुचर स्टार्ट करा गया था, बुचर करा गया था जलियांवाला मसीकरी में, याद है 1919 में, जो उसने इतने सारे इंडियंस को मार दिया था, उसके खिलाफ। ठीक है, तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी टू फ्रींग गुरुद्वारा को क्या करा जाए, फ्री करा जाए। जो करप्ट महान थे ना, इसमें लिखा नहीं है देखो, महान बनाए गए थे, और इसी को ब्रिटिश सपोर्ट करते थे। और जो महंत होते थे, वो महंत क्या करते थे, इसी इनकम को पर्सनल इनकम के तौर पे यूज करते थे। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट लाया गया कि इस गुरुद्वारा को फ्री करा जाए ऐसे करप्ट महंत से। ठीक है,
और एक पर्टिकुलर कमेटी बनाया जाए या एक रिप्रेजेंटेटिव हो सिख का। ठीक है, इसी के तहत, इसी को नजर रखते हुए फिर बनाई गई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1920 में। तो ये मोटिव था गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट लाने का। द मूवमेंट ऑफ लिबरेशन ऑफ गुरुद्वारा सून टर्न इनटू, बाद में जो ये मूवमेंट था लिबरेशन गुरुद्वारा का, इसको अकाली मूवमेंट के तौर पे क्या कर दिया गया, टर्न कर दिया गया, विच लेटर ऑन गॉट डिवाइडेड इनटू, बाद में 3 पार्टों में डिवाइड हो गया, जिसमें मॉडरेट नेशनल रिफॉर्मर्स थे, प्रो गवर्नमेंट लॉयल थे, और पॉलिटिकल ऑर्गन ऑफ सिख कम्युनिज्म। समझे? आया समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।